तो स्वागत है एक और लर्निंग वीडियो में, जहां आज मैं आपके साथ स्विंग के रिलेटेड कुछ स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो कि लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी स्टॉक को बाय या सेल कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करने के बाद इसको इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। तो मुझे जो दिखता है मैं खाली शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले स्टॉक पे। जो पहला स्टॉक होने वाला है वो होने वाला है BSE। और BSE मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं लेफ्ट के साइड अगर आपको दिखाऊं तो अगर आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये जो स्टॉक था एक अच्छा खासा अप मूव दिया, फिर नीचे थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ये स्टॉक अच्छा खासा रिट्रेस हो चुका है। और जहाँ से ये स्टॉक ने पिछली बार डिप लगाया था, आप बोल सकते हैं, या फिर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, अभी स्टॉक फिर उसी पॉइंट के आसपास आया हुआ है। तो पहले जो था ये जो था रेजिस्टेंस था, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया था, और यहाँ पर रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट हो जाता है तो ये अभी सपोर्ट के जैसे काम करता है। तो ये स्टॉक इस सपोर्ट के आसपास आया हुआ है। तो पहला रीज़न तो ये है जो मुझे अच्छा लग रहा है कि स्टॉक सपोर्ट के आसपास आकर होल्ड कर रहा है। और बात करूँ दूसरे रीज़न की, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इस लो से, एक मिनट, इस लो से अगर इस हाई तक फिबोनाची ड्रॉ किया हूँ तो इसी के बीच में 0.5 का फिबोनाची का जो है लेवल वो आ रहा है, जो कि एक सपोर्ट के जैसे ये भी काम करता है। तो दूसरा रीज़न ये हो गया। अगर बात करूँ तीसरे रीज़न की, तो आप देख सकते हैं इसी पॉइंट पे ये जो है एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, जो कि ये भी एक बुलिश साइन है। चांसेस है कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक ऊपर की साइड मूव कर सकता है। और बात करें चौथे रीज़न की, तो एक स्टॉक में कम से कम 4 रीज़न मुझे मिल रहे हैं। जो आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये EMA की 200 EMA की लाइन है, जो कि एक मतलब सपोर्ट के जैसे ये भी काम करती है। तो वो भी यहीं के आसपास है। तो एक जगह हम लोग को 4 रीज़न मिल रहे हैं, तो मुझे ये स्टॉक बहुत बेटर लग रहा है। अगर यहाँ से घूमता है तो चांसेस है कि इस पिछले हाई तक आने का ट्राई करेगा। SL बहुत छोटा है, इसलिए स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। और SL की अगर बात करूँ तो ये लो SL होने वाला है। एक मिनट मैं इसको टूल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से प्राइस में लोग एंट्री और एग्जिट होने वाली है। पहले बोलता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने एडवाइजर्स कंसल्ट करने के बाद इसमें एंट्री कीजिएगा। मुझे जो दिख रहा है मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं एंट्री की। तो मैं एंट्री प्लान करने वाला हूँ 2130 के आसपास। जैसे स्टॉक इसके ऊपर क्लोज देता है तो मैं प्लान करूँगा। और SL जो होने वाला है, ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, इसके नीचे मैं SL रखने वाला हूँ, जो कि आ रहा है करीब 1915। ठीक है, और बात कर लेते हैं टारगेट की। तो मैं टारगेट सोच रहा हूँ कि ये जो पिछला हाई है यहाँ तक तो स्टॉक जाएगा ही जाएगा, जो कि 3000 के आसपास आ रहा है। इसके ऊपर भी जा सकता है, बट मैं 3000 पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लूँगा और बाकी की क्वांटिटी में ट्रेल कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1:4 का। अगर ये टारगेट दे देता है तो आपका अगर 4 SL हिट होंगे वो सब कवर हो जाएंगे इसमें, क्योंकि इसका जो रिस्क रिवॉर्ड। स्टॉक देख सकते हैं, दूसरा स्टॉक है हीरो मोटर। और ये मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, सिंपल है गाइस, पिछले मंथ बहुत अच्छा काम किया था ये, और मैं बस वेट कर रहा था एक रेंज में बने तो फिर मैं प्लान करूं। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक ऊपर गया था, फिर एक रेंज बनाया था, इसका ब्रेकआउट हुआ था, फिर ये ऊपर गया, फिर ये स्टॉक अभी रेंज बना रहा है। तो जो मार्केट है अपने हिस्ट्री को रिपीट करती है, आप लोगों को पता होगा। तो इसका रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाया हुआ है और इसका ब्रेकआउट फिर से दे रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके हाई के ऊपर प्लान करने वाला हूँ। तो चलिए मैं टूल लगा के एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको SL टारगेट का भी पता चलता रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा चार्ट को जूम करते हैं और यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन का जो टूल है इसको लगा लेता हूँ। तो मैं इसमें एंट्री प्लान करने वाला हूँ। जैसे इसका हाई निकालता है, जो कि एक 5558 5560 पकड़ लेते हैं, जैसे इसका हाई निकालता है मैं अपनी एंट्री प्लान करने वाला हूँ। मुझे कैंडल, देखिए कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए, अगर वो मिलते हैं तो ही मैं प्लान करूँगा, नेगेटिव रहेगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, नेक्स्ट डे प्लान करूँगा। ठीक है, तो मैं अभी पहले शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया लग सके। और बात करते हैं SL की, तो जो SL होने वाला है, ये जो रेंज का लो है उसके नीचे मैं SL रखने वाला हूँ, जो कि आ रहा है 5223 के आसपास। राउंड फिगर के लिए 5225 रख लेते हैं, जैसे उसके नीचे आता है तो फिर 5220 जैसे उसके नीचे आता है इसमें SL लेके निकल जाएंगे। ठीक है, और एंट्री हम लोग की तभी होगी जब कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज करेगा, उससे पहले हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट हम लोग का ये जो प्रीवियस आप देख सकते हैं, जो लाइन ड्रॉ किया हूँ मैं, ये लाइन क्यों ड्रॉ किया वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम लोग टारगेट देख लेते हैं। तो जो मेरा टारगेट आ रहा है 1:2 का आ रहा है, और इसका प्राइस देखा जाए तो करीब 6230 6230 के आसपास आ रहा है। और आप लोगों के मन में डाउट होगा कि लाइन कौन सी है, तो मैं थोड़ा सा चार्ट को पीछे ला के दिखाता हूँ। पिछली बार ये स्टॉक क्या किया था, यहाँ पर टच करके गिरा हुआ था। ठीक है, तो चांसेस है कि अगर ये स्टॉक यहाँ जाता है तो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और फिर एक बार गिर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे टच करेगा हम लोग अपना टारगेट बुक करेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग को, मैं तो बोलूँगा टारगेट बुक कर लीजिएगा, बाद में जो भी देखना है देखा जाएगा, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन अभी कुछ ठीक नहीं है। ट्रम्प भैया आगे कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं, मार्केट गिर जा रही है। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक थे, और 2 जो स्टॉक हैं वो बैंक के रिलेटेड, तो बैंकिंग सेक्टर के 2 स्टॉक हैं, तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बैंक का पहला स्टॉक है वो है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। और ये मुझे क्यों अच्छा लग रहा है ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो स्टॉक है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट में अगर आप देखेंगे, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, 1 मिनट।
ये जो स्टॉक है आप देख सकते हैं करीब नवंबर 2010 10 नवंबर 2010 से एक ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए आ रहा है और उसी पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी जो स्टॉक है यहाँ पर ये ट्रेड लाइन का टच कर सकता है, चांसेस बहुत हाई है कि इसको टच कर सकता है और इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ इसको टच कर सकता है तो क्यों ना इसमें एंट्री प्लान किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। अब पहला चीज़ जो ये है कि आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और रेजिस्टेंस को कम से कम आप यहाँ पर मैं दिखाऊं तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5वीं बार हिट कर रहा है। तो किसी चीज़ को अगर हम लोग बार बार मारते रहेंगे तो चांसेस उसका टूटने का है कि नहीं, तो ये वही लग रहा है मुझे कि इस बार ये टूट सकता है। तो जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ पर अपना एंट्री प्लान करूँगा, SL इसके नीचे रखूँगा, टारगेट जो है ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि इसका रेजिस्टेंस का मतलब काम कर सकता है तो वहाँ तक का मैं टारगेट सोच रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो मेरी एंट्री होने वाले करीब 115 पे, SL होने वाला 107 105 के आसपास और जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला 130। ये इसको भी ब्रेक कर सकता है क्योंकि ये 5-6 बार टच कर चुका था, चांसेस है कि इसको ब्रेक कर दे बट इसमें टाइम लगेगा। तो हम लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ पर निकाल देंगे और इसके SL को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ला देंगे ताकि इसमें हम लोग को लॉस ना हो। ठीक है, तो जो दूसरा स्टॉक है वो है सिटी यूनियन बैंक। हाँ, और ये भी सेम है, आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक क्या किया था, ये स्टॉक अच्छा खासा रैली किया, रैली करके एक रेंज में घुसा हुआ है। ठीक है, और कोई भी चीज़ जो है ना, देखिए अब मैं बताता हूँ, कोई भी चीज़ सीधे ऐसे ऊपर नहीं जा सकती, उसको ऊपर जाकर थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, फ्री ब्रेकआउट होगा। या तो एक रेंज बनाएगी या फिर ऐसे रेंज बनाएगी, इसको हम लोग चैनल बोलते हैं, या फिर इसको ऐसे रेंज बनाएंगे, कैसे भी इसको होल्ड करना है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, फिर एक नए मूव के लिए रेडी होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को बोला जाए कि आप लोग लगातार 10 किलोमीटर चलिए तो आप लोग लगातार नहीं चल सकते, आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो वैसे स्टॉक भी काम करते हैं। ये एक रैली किया, एक रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है, अब इसका ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका था तो मैं सोचा कि थोड़ा सा ये कंफर्म कर दे कि ये ब्रेकआउट हो गया, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था इसका सस्टेन होने का। सस्टेन हो चुका है, अभी इसका ब्रेकआउट दे रहा है फिर से, ठीक, इस रेंज का। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक मिनट में टूल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको प्राइस भी समझ में आता रहे। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं अगर देखा जाए तो मैं इसके ऊपर एंट्री करने वाला हूँ जो कि प्राइस है करीब 214 और मेरा SL होने वाला ये जो रेंज है इसके नीचे जो कि आ रहा है 202 के आसपास, राउंड फिगर रखते हैं, 202 रख लेते हैं, सॉरी 200 रख लेते हैं। और बात करें टारगेट की तो मेरा जो पहला टारगेट है वो इसका हाई रहेगा। ये जो पिछला हाई लगा था ये रजिस्ट्रेशन से काम करेगा, तो पहला टारगेट मेरा ये रहेगा। हालांकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फेवर नहीं कर रहे हैं बट चांसेस है कि ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 1:2 पहले हम लोग प्लान करेंगे जो कि 236 के आसपास इसका प्राइस आ रहा है। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर से 2 स्टॉक थे। अगर आप लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा था आप लोग PNB ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा था, आप लोग क्या कर सकते हैं 50-50 कर सकते हैं। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मेरे पास मुझे 100 क्वांटिटी लेना है तो आप 50 इसमें और 50 उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अगर कोई न्यूज़ नहीं आता है तो ठीक है, ये अच्छे खासे आराम से मूव मतलब धीरे धीरे मूव करके दे देंगे टारगेट। ऐसे भी दे सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टारगेट ये है, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो लॉसेस को ध्यान में रखते हुए आप लोग एंट्री प्लान कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग सोच रहे हैं दोनों में इन्वेस्ट करने का तो 50 इसमें 50 उसमें प्लान कर सकते हैं। देखिए होगा क्या, बैंकिंग सेक्टर के हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ आता रहता है, तो अगर कुछ न्यूज़ अच्छा है तो तुरंत टारगेट मिल जाएगा, कुछ न्यूज़ गलत है तो दोनों में लॉसेस होंगे, इसमें भी लॉस होगा आपको, PNB में लॉस होगा। ठीक है, तो आई होप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी से लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।